Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel Manav Ka Shastra. Hope you all are doing great. So we are back with the top 25 questions on physical anthropology. These questions will help you in many exams like UPHESC, UGC NET, PG and UG courses also. We have already covered so many important questions from genetics in this series. If you haven't seen the previous videos, I request you to please check them before starting this video. In our coming videos, we are planning to cover many questions from different papers of anthropology. So please subscribe my channel so that you'll not be missing our further notifications and press the bell icon for regular updates. Now let's start our video. So 234 है, each group constituting the species Homo sapiens may be called a race. तो रेस क्या होता है? अ ग्रुप कंस्टिट्यूटिंग स्पीसीज ऑफ होमोसेपियंस, मतलब कि होमोसेपियंस जब भी एक किसी एरिया में रहते हैं और वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं बहुत सिमिलर दिखने के, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस. ठीक है. फिर 235 है, हु सजेस्टेड अ टर्म मेजर ग्रुप फॉर जियोग्राफिकल रेसेस प्रपोज्ड बाय गान. तो गान ने जो प्रपोज किया था जियोग्राफिकल रेसेस, उसमें जो मेजर ग्रुप का टर्म है वो किसने सजेस्ट किया था? ठीक है, तो वो थे एशली मॉन्टेग. फिर 236 है, हु हैड सजेस्टेड एथनिक ग्रुप इन प्लेस ऑफ टर्म रेस. सो दैट वाज हक्सले एंड हेडन. तो एथनिक ग्रुप लाया गया था रेस टर्म की जगह पे. रेस टर्म जो है वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट मानी जाती है इंग्लिश वोकेबलरी में, क्योंकि वो बहुत डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू शो करता है. इसलिए रेस की जगह पे एक टर्म सजेस्ट किया गया था, एथनिक ग्रुप. फिर 237 है, ह्यूमन रेस केम टू बी ड्यू टू डिफरेंसेस इन फिजिकल फीचर्स और सोशल फीचर्स. तो ह्यूमन रेस की ओरिजिन कहाँ से हुई? तो वो हुई जैसे कि हमारे जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, या फिर जो हमारे सोशल फीचर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, और जो हमारे फिज़िकल फीचर्स यानी कि अपीयरेंस में बहुत स्लाइटली जो डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेबल होते हैं. तो उन सबको कंसिडर करके जो है ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट रेसेस में डिवाइड किया गया था. ठीक है. फिर 338 है, हु रोट द बुक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया. तो ये जो बुक है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी धीरेन्द्र नाथ मजुमदार ने. ठीक है. फिर 339 है, हु हैड सजेस्टेड एथनिक ग्रुप इन प्लेस ऑफ टर्म रेस. तो रेस की जगह पे एथनिक ग्रुप का टर्म किसने सजेस्ट किया था? वो थे हक्सले और हेडन. फिर 340 है, द थ्री मेजर ग्रुप ऑफ ह्यूमन रेसेस आर कॉकसॉइड, मंगोलॉइड एंड नीग्रॉइड. तो जो हमारे 3 मेजर ग्रुप्स हैं ह्यूमन रेसेस के, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, तो वो हैं कॉकसॉइड, मंगोलॉइड और नीग्रॉइड. ठीक है. फिर 341 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेटरी टाइपोलॉजी ऑफ ह्यूमन टाइप्स. तो ह्यूमन बींग्स की कितनी टाइप की क्लासिफिकेटरी टाइपोलॉजी होती है? तो वो 3 टाइप्स की होती है, जिसको कहते हैं टॉपोलॉजिकल, पॉपुलेशनल एंड क्लिनिकल. ठीक है. फिर 342 है, द कॉकसॉइड रेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मीडियम टू टॉल स्टेचर. तो जो कॉकसॉइड रेस होता है उसमें ना जो उनकी हाइट होती है वो रेंज करती है मीडियम टू टॉल स्टेचर से. ठीक है. तो कॉकसॉइड जो पीपल होते हैं उनकी हाइट बेसिकली मीडियम टू टॉल रहती है, शॉर्ट पीपल नहीं होते उसमें. फिर 343 है, द मंगोलॉइड रेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राउन टू ब्राउन ब्लैक हेयर. तो मंगोलॉइड जो रेस होता है उनके जो हेयर कलर्स होते हैं पीपल के, वो होते हैं ब्राउन टू ब्राउनिश ब्लैक. फिर 344 है, द निग्रॉइड रेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ऑफ RH नेगेटिव. तो जो निग्रॉइड रेस होती है उसमें ऐसा हमें देखा गया है कि उसमें जो लोग पाए जाते हैं उनमें RH नेगेटिव जो फैक्टर होता है वो बहुत
जैसे कि एवरेज मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलता है या बहुत कम मिलता है, लेकिन RH नेगेटिव जो है वो एवरेजली मिलता है। फिर 345 है, द पॉपुलेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज़ मोस्टली फॉर्म बाय मंगोलॉइड। तो जो साउथ ईस्ट एशिया की पॉपुलेशन है वो बेसिकली मंगोलॉइड से ही बनी है, मतलब कि मंगोलॉइड ही रहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर। फिर 346 है, एशियाटिक पाइगेमी एंड ओशियनिक आर पॉपुलरली कॉल्ड एज नेग्रिटोस। तो जो एशियाटिक पाइगेमी होते हैं और ओशियनिक पीपल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेग्रिटोस। क्लियर। फिर 347 है, द टू मेन डिवीजन ऑफ निग्रोइड ग्रुप आर अफ्रीकन निग्रोइड्स एंड ओशियनिक निग्रोइड्स। तो निग्रोइड ग्रुप के जो टू मेन डिवीजन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अफ्रीकन निग्रोइड्स और ओशियनिक निग्रोइड्स। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्या बोलेंगे हम, जैसे कि प्रोमिनेंट निग्रोइड जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब पॉपुलेशन रहती है उन लोगों की। फिर 348 है, इन निग्रोइड्स द फॉलोइंग हेड फॉर्म इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड ब्रैकिसेफेलिक। तो जो नेग्रोइड का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकिसेफेलिक। ठीक है। फिर 349 है, हु केम, वैसे ब्रैकिसेफेलिक क्या होता है, जिसमें कि हमारा जो ये जॉज होते हैं वो काफ़ी प्रोट्रूडिंग होते हैं। ठीक है। और जैसे कि जो हमारे प्रीवियस मैन होते हैं, प्रिमिटिव मैन होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं हमारे जॉज। फिर तो 349 है, who were once regarded as the most primitive representatives of human, so they were पाइगेमी। तो जो पाइगेमी पीपल होते हैं उनको एक टाइम पे मोस्ट प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारे सबसे पुराने रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे। ठीक है। फिर 350 है, द स्किन कलर ऑफ मंगोलॉइड इज़ लाइट येलो। जो मंगोलॉइड पीपल होते हैं उनका जो स्किन कलर होता है वो लाइट येलोइश टाइप का होता है। ठीक है। फिर 351 है, इन मंगोलॉइड्स द फॉलोइंग हेड फॉर्म इज़ कंपैरेटिवली रेयर। तो मंगोलॉइड जो होते हैं उनमें डॉलिकोसेफेलिक टाइप का जो हेड होता है वो काफ़ी रेयर होता है। फिर 352 है, ल्यूकोडर्म्स आर वाइट स्किन पीपल। ल्यूकोडर्म जो होते हैं वो वाइट स्किन पीपल होते हैं। ल्यूको का मतलब क्या होता है, वाइट, और डर्म का मतलब होता है स्किन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 353, ज़ैंथोडर्म्स आर येलो स्किन पीपल। ज़ैंथोडर्म जो होते हैं वो येलो स्किन पीपल होते हैं, यानी कि वो मंगोलॉइड रेस जो होता है उसमें आते हैं। फिर 354 है, मेलानोडर्म्स आर ब्लैक स्किन पीपल। मेलानोडर्म जो होते हैं वो ब्लैक स्किन पीपल होते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है, जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर 355 है, लियोट्राइकस रिप्रेजेंट स्मूथ फॉर्म ऑफ हेयर। लियोट्राइकस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मूथ फॉर्म ऑफ हेयर, और स्मूथ प्लस सिल्की वो स्ट्रेट भी होते हैं बाल उनके। 356 है, साइनोट्राइकस रिप्रेजेंट वेवी फॉर्म ऑफ हेयर। साइनोट्राइकस क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवी फॉर्म ऑफ हेयर। ठीक है। फिर 357 है, प्रेजेंस ऑफ मार्क एपिकेंथिक फोल्ड इज़ अ फीचर एसोसिएटेड विद मंगोलॉइड पीपल। जो मार्क एपिकेंथिक फोल्ड होता है, एपिकेंथिक फोल्ड क्या होता है, हमारे आइज़ और नोज़ के बीच में एक फोल्ड टाइप का होता है, एक एलोंगेशन होता है, उसको हम कहते हैं एपिकेंथिक फोल्ड। तो ये किसका फीचर है, फिर ये है मंगोलॉइड पीपल का। बाकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, जैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स से जो बिलोंग करते हैं, उनमें ये फोल्ड इतना प्रोमिनेंट नहीं होता या फिर इतना रिमार्केबल नहीं होता है, लेकिन मंगोलॉइड में ये हम इजीली देख सकते हैं। फिर 358 है, निग्रोइड्स ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। निग्रोइड्स कहाँ से ओरिजिनेट पे, तो वो ओरिजिनेट हुए अफ्रीका से। फिर अफ्रीका से ओरिजिनेट होके वो डिफरेंट कंट्रीज़ और फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में गए। ठीक है। फिर 359 है, स्किन कलर इज़ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मेलानिन। तो स्किन कलर का जो बेसिक डिटर्मिनेशन होता है वो मेलानिन पिगमेंट के बेसिस पे होता है, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंट प्रेजेंट हो फिर उसको हम कहेंगे मेलानोडर्म, जिसमें बहुत कम हो उसको हम कहेंगे ल्यूकोडर्म, और जिसमें बहुत थोड़े से मेलानिन पिगमेंट्स हो उसको हम कहेंगे ज़ैंथोडर्म। ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज़. आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर रिव्यूज़. इफ़ you want to give some suggestion, we'll be trying our best to improve that. We'll be covering more questions from different papers in next part. Up to then, stay tuned. Thank you.